अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह विल बिगिन अक़ीदा सेशन। आज हम लोग एक्चुअलाइजिंग तौहीद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है? वन ऑफ यू प्लीज़ कंफर्म, एम आई ऑडिबल इनफ? जी यस मैम। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड वर्चूज ऑफ तौहीद। आज जो हम फिर डीपर और एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ तौहीद देखेंगे कि whoever perfects his tawheed will enter paradise without punishment or reckoning. So what exactly does actualizing tawheed means? और उसके फायदे जो हैं किस तरीके से एक मोमिन हासिल कर सकता है? हाउ टू अचीव द कंप्लीट तौहीद। हमें समझने की ज़रूरत है कि तौहीद जो है उसे हमें कंप्लीट एंड परफेक्ट करना है। उसको करने के लिए हमारे पास दो लेवल हैं जिसे हमें समझना है, और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। सो द फर्स्ट लेवल इज द ऑब्लिगेटरी कंप्लीशन, यानी कि इसके अंदर हमें ऑप्शन नहीं है। वेन एवर देर इज अ वर्ड कॉल्ड ऑब्लिगेटरी, या जिसे हम फर्द या वाजिब का दर्जा देते हैं। सीमा, कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक और डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ऑलराइट, सो ऑब्लिगेटरी जहां पर भी लफ्ज आ जाता है या फर्द या वाजिब आ जाता है, उधर आपके पास ऑप्शन नहीं रहती हैं। यू हैव टू डू इट बाय डिफॉल्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू डू इट। तो द फर्स्ट लेवल जो तौहीद का हमारा बनता है वो है ऑब्लिगेटरी कंप्लीशन। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें it is the grade of ahlul yamin people who will receive their book in their right hand. जो हम कुरान में वी हैव हर्ड दिस टर्मिनोलॉजी अहलुल यमीन, वो लोग जिनके हाथ में उनकी रिकॉर्ड्स राइट हैंड में आएगी। मे अल्लाह सुब्हाना ताला मेक अस अमंग दोज या रब। वो किस चीज से अचीव कर सकता है इंसान? व्हाट आर द थिंग्स दैट विल मेक यू टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अहलुल यमीन? Number one, rejecting major shirk, which contradicts tawheed entirely. सबसे easy and simple, reject major shirk, ये उनकी सिफत बनती है। नंबर वन, यानी मेजर शिर्क को कंप्लीटली रिजेक्ट करना। नंबर टू, रिजेक्टिंग माइनर शिर्क विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्लिगेटरी कंप्लीशन ऑफ तौहीद, यानी सगीरा शिर्क जो है उसे भी रिजेक्ट करना। क्योंकि अगर आप ये सोचें, आई मीन इन कंपैरिजन इफ आई से, कि हम लोग सोचें कि हम लोग जो है ना मेजर सिन से अपने आप को बचा लेंगे और थोड़े बहुत माइनर सिन की गुंजाइश है, तो हम छोटे छोटे सगीरा गुनाह करते रहें। बट देयर इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन कि ये छोटे छोटे जो माइनर सिन्स हैं ये इकट्ठे होकर एक मेजर सिन की शक्ल ले लेते हैं। सो वो एक्सप्लेनेशन या वो जस्टिफिकेशन आपका नहीं चल सकता वेयर वन विल से दैट आई एम नॉट particular about the major sin. I'm particular about the major sin, but I am not conscious about the minor sin, and that is all right. It will not work like that. So the second point is also rejecting minor shirk. छोटे शिर्क सगीरा को भी हमें जो है रिजेक्ट करना है। नंबर थ्री, डूइंग ऑल द ऑब्लिगेटरी डीड्स। जैसे मैंने आपसे कहा, अगेन ऑब्लिगेटरी, जहां पर टर्मिनोलॉजी ऑब्लिगेटरी आती है तो यू हैव टू कंपल्सरली डू ऑल ऑफ दोज ऑब्लिगेटरी डीड्स। So number point one is rejecting major shirk, second is rejecting minor shirk, third is doing all the obligatory deeds. Number fourth, abstaining from doing sins which blemish the perfection of tawheed and reduce its reward. यानी अपने आप को उन सारी चीज़ों से बचाना, वो सारे गुनाहों से बचाना जो कि आपके तौहीद को अफेक्ट करता है और आपका अजर जो है वो भी कम करता है। सो दैट्स योर फोर्थ पॉइंट। जब हम बात करते हैं ना कि हम ऑब्लिगेटरी एक्शंस करेंगे, अपने आप को गुनाह से, शिर्क से बचाएंगे, सो इवेंचुअली हमें ये भी करना है साथ साथ में कि जो
जो भी कैटेगरी ऑफ सिंस हैं उससे भी अपने आप को बचा कर रखना है। जब मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है क्लीन होना है, सो द अदर साइड ऑफ दैट स्टेटमेंट या द कंप्लीशन ऑफ दैट स्टेटमेंट वुड बी कि मुझे गंदगी से बचना है। सो यू कैनॉट से कि यानी एक आप एक सेंटेंस में ये आप इकट्ठा नहीं जमा कर सकते कि आई वॉन्ट टू बी गुड बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी बैड। नहीं, फिर या तो आप, ये ग्रे शेड वाली बात हो जाती है। ईदर यू कैन बी गुड और यू कैन बी बैड, ईदर वन कैन बी ब्लैक और कैन बी वाइट, ईदर देयर कैन बी लाइट और डार्कनेस। दोनों चीज इकट्ठी नहीं जमा हो सकती। तो सिमिलरली व्हेन आई से दैट मैं गुनाहों से बचना चाहती हूँ, ओके, दैट मीन्स मैं अपना तौहीद, आई वांट टू स्टिक टू माई तौहीद, मुझे अपना तौहीद कंप्लीट करना है, मुझे अपना तौहीद परफेक्ट करना है, मुझे शिर्क से बचना है। इट विल गो हैंड इन हैंड। ऑलवेज रिमेंबर देर आर नो ग्रे शेड्स इन इस्लाम। In fact, there are lot of ahadith which talks about this कि आपको जहां पर भी uncertainty लगे, जहां पर you are not sure whether the thing that you are into वो हलाल है, allowed है, permissible है, नहीं है, the best thing is to leave it. So that is the point, that we have to be sure of what we are doing and we have to be certain. सर्टनिटी से हमारे अंदर कन्विक्शन आता है, और इसीलिए abstaining from doing sins which blemish the perfection of tawheed and reduce its reward पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब हम तौहीद को परफेक्ट करने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट अवर तौहीद, तो वी हैव टू लीव द शिर्क, द मेजर एंड माइनर शिर्क, एंड ऑल्सो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सिंस। कॉन्शियसली आपको सिंस को, गुनाह को भी तर्क करना पड़ेगा। Point number 5th, leaving all kinds of bid'ah, innovation in religion, which contradict the obligatory completion of tawheed. अब बिदा भी जो है, देखें अभी धीरे धीरे आपको सब एक एक फैक्टर की इंटेंसिटी का पता चलेगा कि तौहीद सिर्फ एक वननेस ऑफ अल्लाह या एक टर्मिनोलॉजी नहीं है, उसके साथ लिंक्ड क्या क्या चीज़ें हैं। और जब मैं कहती हूँ कि मुझे मुआहिद, मुझे तौहीद वाला बंदा बनना है, ओके, तो मुझे क्या क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या क्या चीज़ें पकड़नी है। सो शिर्क एंड बिदा इज डेफिनेटली आउट। उसके बाद शिर्क, बिदा एंड सिंस डेफिनेटली आउट। ये पूरी लिस्ट बनती जाएगी और मैं क्लोजर एंड मोर स्ट्रोंगर तौहीद की तरफ इंशाल्लाह ताला बढ़ती जाऊंगी। सो यू सी, द 5th पॉइंट इज लीविंग ऑल काइंड्स ऑफ बिदा। कोई भी इनोवेशन, कोई भी चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जिसकी कोई रेफरेंस नहीं है, जो एक सोशल या कल्चरल या ट्रेडिशन पे मबनी चीज़ें हैं, वो जिसमें हमें प्रॉपर दलीलें मिलती हैं कि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिदा को मुझे छोड़ना होगा। इफ़ आई हैव टू कंप्लीट माई तौहीद, जो ऑब्लिगेटरी कंप्लीशन, जो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ तौहीद है, इफ़ आई वांट टू कंप्लीट दैट, तो मुझे ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अबाउट ऑफ दिस 5 थिंग्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क एंड डिस्कस। प्लीज लेट मी know if there are any doubts in this 5 points. I see 4 mics open here. Kulsum, Aisha, and Ruxana. Do you girls have any question here? Ruxana? Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji. Yes, Yes, Ruxana. ma'am. Ji, no question. Then why your mic is open, sweetie? Okay, sorry. All right. Going forward, what is the second level now? अभी हमने ये 5 चीजें बोली हैं. There are 2 more things in addition to this. तो हम कौन से लेवल पे जाते हैं? मुस्तहब, which is the recommended completion of tawheed. What are those 2 points? It is, this is the grade of those who are drawn near to Allah Azza wa Jal and is achieved by the 5 previous points plus, यानी 5 के अलावा 2 points और हैं, तब हम जाकर मुस्तहब, which is a recommended status, वो हासिल करते हैं. So what are those additional points? Number 1, doing the mustahab, which is recommended acts. यानी अब हम हैं
ऑब्लिगेटरी एक्ट्स हम कर रहे हैं, वी आर कंपल्सरीली कॉन्शियसली विद सर्टनिटी हम ऑब्लिगेटरी एक्ट्स कर रहे हैं. मोर ओवर उसके ज़्यादा हम उसके एडिशन में हम recommended मुस्तहब deeds भी कर रहे हैं. So that is like an additional bonus because I had explained in the previous sessions कि हर चीज़ें जो हैं वो 5 में divided हैं, okay, which is obligatory and wajib, mustahab, mandub, masnoon are the same synonyms. उसके बाद मुबाह and halal, okay, उसके बाद मकरू and disliked जिसे हम कहते हैं, and then haram and forbidden. I'll repeat again. हर चीजें 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज योर ऑब्लिगेटरी, फर्द एंड वाजिब का स्टेटस, दिस इज नंबर 1. अगर हम नहीं करते तो वी आर आंसरेबल, we deserve to be punished. Okay. Number 2 is mustahab or mandub or masnoon. This is highly recommended. अगर हम करते हैं तो हमें अजर मिलता है, हम नहीं करते तो हम गुनाह के बायस नहीं हैं. Number 3 is halal or mubah, which is permissible matters. अगर हम करते हैं तो हमें अजर है, अगर हम नहीं करते, again you don't deserve to be punished. Number 4 is makruh, which is disliked. अगर हम करते हैं तो you won't be punished, but अगर हम इसे छोड़ते हैं, if we leave it, then we deserve a reward. And number 5th is haram, okay, forbidden. अगर हम करते हैं तो we deserve to be punished. अगर हम नहीं करते हैं, बचते हैं, तो we deserve a reward. हर चीज ये 5 चीजों में डिवाइडेड है. Now, पहली 5 हमने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर दिया. नंबर 6 में हम मुस्तहब कर रहे हैं. अगर वी आर डूइंग द recommended actions, then we deserve a reward. And number 7th is refraining from doing the makruh. अपने आप को मकरू डीड से बचाना, ये भी एक एक्ट है जो आपको रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जा रहा है, एडिशनल रिवॉर्ड्स. सो ये 2 पॉइंट्स, यानी ये ऊपर वाले 5 और नीचे के 2, ये 7 पॉइंट्स जब मिलते हैं, देन बनती है पूरी कंप्लीट पिक्चर ऑफ तौहीद, अ कंप्लीशन ऑफ तौहीद. तो हम लोगों ने जो प्रीवियसली लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड अबाउट द वर्च्यूज ऑफ तौहीद. उसमें और इस चैप्टर में क्या फ़र्क है? हमने जाना कि फ़वाइद क्या क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या इन स्टोर है एक इंसान, एक मोमिन के लिए जब वो अपने तौहीद को फॉलो करता है. और इस चैप्टर में हम लोग और परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि एक बार हमने तौहीद के फ़ायदे जान लिए, अब हम उसको और बेहतर बेहतर करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर है, आपने पहले मेजर गंदगी साफ़ कर दी, नजासा निकाल दिया, उसके बाद आप उसको अरेंज कर रहे हैं, फिर आप इसको फर्दर ब्यूटीफाई एंड प्यूरीफाई कर रहे हैं, आप उसमें फ्रेगरेंसेस लगा रहे हैं, डेकोरेशन लगा रहे हैं. सो वी आर फर्दर डेकोरेटिंग आवर तौहीद, वी आर फर्दर कंप्लीटिंग आवर तौहीद. ओके, तो हम उसके और डीपर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और अपने तौहीद को हम परफेक्ट और कंप्लीट कब बना सकते हैं? जब हम अपने आप को, अपने अमाल को शिर्क और गुनाहों से पाक करते जाएंगे. And whoever reaches this status will be admitted into paradise without reckoning. Okay, you want me to repeat, Sabah, the 6th point? I said doing the mustahab, doing the recommended deeds. यानी obligatory तो आपने करना ही है by default, right? What you are adding here, जितना हम उसके अंदर addition डालते जाएं, we will do the mustahab, we will do the voluntary act. And you know, as per one of the hadith, आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुर्बत हासिल कर सकते हैं by doing the voluntary acts. Because see, everybody compulsorily will be doing the obligatory acts. आपको करना है, there is no choice. By default, you have to do the obligatory acts. But when I add the mustahab, the sunnah, when I add the voluntary acts, यानी वो मैं अपनी free will से additionally दिल से और करना चाहती हूँ, तो उसका अजर जो है वो कौन से लेवल पे जाता है, you can imagine. And that is one of the reasons
why you will achieve the closeness of Allah Azza wa Jal. Because वो मैं अपनी खुशी से, अपने दिल से, अपनी मर्जी से by choice कर रही हूँ. So that will be your point number 6. Okay. So I'll give you a reference here. मैं अभी आपको यहाँ पे कुरानिक reference एक दे रही हूँ, which is from Surah number 35, verse 32. What does it say? Then we cause to inherit the book those we have chosen of our servants, and among them is he who wrongs himself, and among them is he who is moderate, and among them is he who is foremost in good deeds by permission of Allah. That inheritance is what is the great bounty. यानी अब हम लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल वी एज अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टूडेंट्स, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं. एक जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं अच्छे से कर रहा है, एक जो है वो मॉडरेट है, और एक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और वो बेहतरीन स्टडीज़ कर रहा है. तो एक टीचर की नज़र में उसके पूरी क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर divided based on their hard work, based on their level of intelligence, based on their mannerism. तो आप क्विकली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. और फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा खैर उनके लिए है जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो ज़्यादा गुड मैनर्स वाले हैं, जो ज़्यादा सुलझे हुए कैरेक्टर्स हैं. So of course, Allah Azza wa Jal जो है, He knows, He's the Khalik, He's the Malik, He's the Mudabbir, He knows everything. So he clearly is aware कि कौन ज़्यादा खैर के करीब है. जो बंदा अपने आप को तौहीद पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, जो अपने आप को गुनाहों से पाक करते जा रहा है, जो अपने आप को शिर्क से अलग करते जा रहा है, जो अपने आप को बिदा से बचाते जा रहा है. सो डेफिनेटली इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड कि आप जितनी अल्लाह की कुर्बत हासिल करोगे, आप जितनी अल्लाह को राज़ी करने वाले उम्र करोगे, यू विल हैव गुडनेस एंड खैर बी इद्निल्लाह. मोनोथीस्ट एंटर पैराडाइज इन 3 वेज. अब ये बात भी आप जान लें कि जो अकीदा तौहीद पे बिलीव करते हैं, जो मुआहिद हैं, वो जन्नत में 3 डिफरेंट वेज में दाखिल होने वाले हैं. उनके रैंक्स हैं. तो उनके रैंक्स किस तरीके से हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं. नंबर 1, द हाईएस्ट रैंक. मे अल्लाह इंक्लूड अस among the highest ranks. बेइज़्निल्लाह या रब, आमीन या रब. हाईएस्ट रैंक है, दे विल एंटर विदाउट एनी रेकनिंग. कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पनिशमेंट्स नहीं, बिला हिसाब किताब. मुकर्रबून, as it is mentioned in Surah Al-Waqi'ah and Surah Rahman. The highest ranking guys, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और ये होंगे जिन्होंने ऑब्लिगेटरी तौहीद अचीव किया है. ओके, द कंप्लीशन, द ऑब्लिगेटरी तौहीद का लेवल अचीव किया है. और उसके साथ साथ द रिकमेंडेड, यानी ये जो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, दे आर दोज फॉर्चुनेट वंस जिन्होंने ये 7 वाली कैटेगरी को फॉलो करते हुए अल्लाह उनसे राज़ी हो गए हैं और वो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे. The Prophet ﷺ informed that they are 70,000, and he asked Allah Azza wa Jal to increase them. So he added with every 1,000 another 70,000. तो एज पर द हदीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ये 70,000 ऐसे अफराद होंगे इंशाअल्लाह ताला जो बिला हिसाब किताब, जो मुकर्रबुन कैटेगरी है, उसमें जन्नत में दाखिल किए जाएंगे. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंक्रीज करने के लिए कहा. तो अल्लाह ताला, यू नो हाउ इज अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ही इज सो वसी, ही इज सो मर्सीफुल, ही इज सो जेनरस. अल्लाह अज़्ज़ा वजल व्हाट ही डिड, हर 1,000 के साथ अनदर 70,000 ऐड कर दिए गए. तो टोटल वो रफली एस्टिमेट में कितने बन गए, 4,970,000 बन गए. Subhanallah. And I pray sincerely that may Allah include us in this category, Ya Rab, Amin, Ya Rab. So that is your first level, the highest rank, okay? Number second category hai Al-Abrar. The second group of believers will enter paradise without prior punishment. इनकी भी प्रायर पनिशमेंट नहीं होगी, बट स्लाइट रेकनिंग होगी. यानी इनका थोड़ा
हिसाब किताब होगा, इनकी बुक्स जो हैं वो खोली जाएंगी। Those are the ones who completed the obligatory तौहीद, यानी वो जो हमने फर्स्ट 5 लेवल के बारे में डिस्कस किया था ना, वो अचीव हो गया इनका स्टेज। बट उनकी स्लाइट रेकनिंग होगी, बिकॉज जो सेकेंड लेवल था ना, डूइंग द मुस्तहब और अपने आप को मकरू से बचाना, वहां पर वो थोड़ा फेल हो गए एंड दे हैड सम सिंस इन देयर अकाउंट, तो उनकी वो हल्की पूछताछ होगी। Then Allah Azza wa Jal will forgive them and admit them into paradise without punishment. तो पहला वाले की कोई पूछताछ नहीं, नो पनिशमेंट, स्ट्रेट एंट्रेंस। नंबर सेकंड, हल्की सी पूछताछ बट नो पनिशमेंट, क्योंकि इन्होंने गुनाह किए हैं, बट अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अल्लाह गफूर रहीम ने इनको माफ़ कर दिए। ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड ग्रुप, द मोस्ट डेंजरस। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, और हमें और हमारे लव्ड वंस को और हमारी उम्मत को इस कैटेगरी से या रब अल्लाह ताला महफूज रखे और बचाए रखे। सो व्हाट इज दिस थर्ड कैटेगरी? The third group are the Muslims who made sins that are below shirk, and Allah Azza wa Jal did not forgive them. इन्होंने वो सारे गुनाह किए जो शिर्क से कम थे। ओके, दिस विल इंक्लूड ऑल देयर मेजर एंड माइनर खफी सिंस, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्हें माफ नहीं किए। दे डिड नॉट हैव इनफ गुड डीड्स टू आउटवे दोज सिंस, और इनके पास वो नेकियां भी नहीं थे जो इनके गुनाहों को नलीफाई करते। सो दे विल बी सेंट टू हेल फायर फॉर पनिशमेंट, देन दे विल बी रिमूव फ्रॉम इट एंड एडमिटेड इन टू पैराडाइज। अब ये जो गुनाह है ना, जो इनके अजर अच्छे थे, वो इतने ज्यादा नहीं थे जो इनके गुनाहों को खत्म करते, तो इनको इनका गुनाह का जो पलड़ा है वो भारी है। तो इनको उन गुनाहों के लिए, बिकॉज अल्लाह अज़्ज़ा वजल डिड नॉट फॉरगिव द सिंस, उन गुनाहों की वजह से कुछ वक्त के लिए पनिशमेंट दी जाएगी जहन्नुम में, और फिर उसके बाद जहन्नम से निकाल कर इनको दोबारा से प्यूरिफाई करके फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सो दैट्स योर थर्ड कैटेगरी। सो व्हाट आर Like, so what are the attributes of those who completed and perfected their tawheed? हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कुरान के अंदर। सूरह नंबर 16 वर्स 120, Verily, Ibrahim was an ummah, a good leader, good and righteous, obedient to Allah, Hanafin, worshipping none but Allah, and he was not one of the polytheists. Ibrahima Hanifa. What was the speciality? Why Ibrahim alayhi salam is considered as the friend of Allah Azza wa Jal? क्या वो ऐसी बात थी? He was worshipping none but Allah Azza wa Jal. वो मुशरिकों में से नहीं थे। Relevance of the verse to this chapter. Prophet Ibrahim alayhi salam is described as having qualities which are the essence and final goal of practicing and perfecting tawheed. यानी हम जो हैं, we look upon Ibrahim alayhi salam in regards to क्या qualities होनी चाहिए जो बंदा अपनी तौहीद को complete और perfect करना चाहता है। So he was an example for us, जो कि हर लेवल पे जिन्होंने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हर आजमाइश में, हर टेस्ट में, हर लेवल पे ही अल्हम्दुलिल्लाह ही पास्ड ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, और उन्होंने अपने तौहीद को इतना परफेक्ट, इतना कंप्लीट बनाया कि वी कैन लुक अपॉन हिम एज अ परफेक्ट मुआहिद। So the word of Ummah, as per the ayah number 120, is the leader who gathers all of the qualities of human perfection and attributes of goodness. यानी उनके अंदर एक ह्यूमन को परफेक्ट करने वाली जो क्वालिटीज, जो गुण हैं, वो मौजूद हैं, और खैर की जो चीज़ें होनी चाहिए, सिफत होनी चाहिए, वो उनके अंदर मौजूद हैं। He is very obedient, कानित, devoutly obedient to Allah Azza wa Jal. यानी कम वॉट में अपनी नफ्स, अपने लव्ड वंस जो भी हैं, यानी आप देखिए अपना छोटा बच्चा बीवी को सहरा में छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। यानी दीज आर द थिंग्स जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू अचीव। वो चीज़ें जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल
अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए उन्होंने कर दिखाया. He was Hanif, rejecting the way of mushrik and turning away from them. उन्होंने खुला रिजेक्ट किया. उनको अपने घर से, अपने वतन से, अपनी कम्युनिटी से अलग कर दिया गया. बट ही डिडंट टर्न बैक. उनको किसी चीज़ का डर नहीं था, बिकॉज उनके साथ कौन थे? अल्लाह अज़्ज़ा वजल. उनकी मोहब्बत, उनकी फरमा बरदारी, उनकी अतात. He did not care for anybody else. Sole purpose was to please Allah Azza wa Jal. And he was not of the polytheist. He did not commit shirk with its various types and he stayed away from the polytheist. उन्होंने किसी भी तरीके का शिरक जो है उन्होंने नहीं किया. हर लेवल पे किसी भी टाइप का शिरक नहीं किया और मुशरिकों से भी वो अलग रहे. So maintaining tawheed and rejecting all shirk, major, minor and hidden. Another example or another reference जो है मैं आपको दे रही हूँ from Surah number 23 verses 57 to 60. I'm just reading a part of it. And those who join not anyone in worship as partners with their Rabb. तो ये सूरह मोमिनून की आयत है. And clearly it is saying not to join anyone in worship as partners. तो ये मोटी मोटी सी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर जूम इन करते हैं और जब हम इसका प्रैक्टिकल यूसेज अपनी लाइफ में लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट्स पे हम आते हैं, तो वी फेल. तो इसकी बारीकियों को जानना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस वर्स टू द चैप्टर? अल्लाह अज़्ज़ा वजल डिपिक्ट्स आवर राइटियस एंड सिस्टर ट्रेट्स. यानी हम लोग कहाँ पर फेल हो जाते हैं पता है? एक तो नॉलेज की कमी, इग्नोरेंस और जहालत. दूसरा, नो अवेयरनेस. तीसरा, हम अपने बड़े बुजुर्ग को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, तकलीद. वी डोंट केयर ये इस्लाम का पार्ट है नहीं है. हम नहीं करते रिसर्च, कोई रिसर्च नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते. हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं. The greatest of which is the abandonment of all acts and forms of polytheism, whether apparent or hidden. अब इसमें कुछ खफी चीज़ें होती हैं, कुछ क्लियरली वाजे होती हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि हमारे बड़े कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलीजन. तो हम उसके पीछे लग जाते हैं और वो फॉलो करती है जनरेशन टू जनरेशन. Hence, whoever succeeds in fulfilling these prerequisites will reach the highest degree of perfect and pure tawheed and consequently be admitted into paradise without being called to account for their deeds. तो अगर हम रुकें, समझें, गौर व फिक्र करें, मेहनत करें, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को अपना दोस्त बनाने के लिए, तौहीद को परफेक्ट करने के लिए हम लग जाएं, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह हमसे जब राज़ी हो जाता है तो व्हाट डू वी हैव इन स्टोर इज़ जन्नत. व्हाट डू वी हैव इन स्टोर इज़ कि बिला हिसाब किताब आराम से जन्नत में दाखिल हो जाएं फॉरएवर. सो दैट इज़ अगेन द हाईएस्ट अचीवमेंट, या मैं उसे कहूँगी द हाईएस्ट सक्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड. कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? सो प्लीज यू आर फ्री टू आस्क नाउ, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह. सो अस्सलाम वालेकुम. जी लुबना, जो आपने पॉइंट शुरू में बताया ना, इनको जरा एक दफा रिपीट कर दें, बस सिर्फ बोल दें. 7 पॉइंट्स ना. ओके, पहला वाला जो हमने फर्स्ट लेवल ऑब्लिगेटरी कंप्लीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. सो 5 पॉइंट्स ऑफ अहलुल यमीन, जिनके हाथों में, राइट हैंड में गुड डीड्स दी जाएंगी. द फर्स्ट पॉइंट इज, आप कीवर्ड्स अगर नोट कर रहे हैं तो कीवर्ड्स लिख लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइस. जी कीवर्ड्स बता दें. जी जी जी, रिजेक्टिंग मेजर शिर्क, यानी आप शिर्क कबीरा को टोटली रिजेक्ट करते हैं. ठीक है. दूसरा है रिजेक्टिंग माइनर शिर्क, जो शिर्क सगीरा है उसको भी आप रिजेक्ट करते हैं. उसके बाद ऑब्लिगेटरी डीड्स जो हैं आप वो बाकायदगी से करते हैं, जो फर्द और वाजिब वाले डीड्स और उमूर है उसको आप कॉन्शियसली सर्टेनिटी के साथ करते हैं. नंबर 4, एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग सिंस, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, गुनाहों से इज्तनाब करते हैं. एंड नंबर 5 इज हर किस्म की बिदा से आप
बचते हो, उसे भी आप छोड़ देते हो। These are 5 points. अब सेकेंड लेवल जो है मुस्तहब, विच इज कंप्लीशन ऑफ तौहीद, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स एडिशनल हैं, विच इज कि आप मुस्तहब एक्शंस भी करते हैं अलॉन्ग, ऑफ कोर्स ऑब्लिगेटरी तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ आप मुस्तहब भी कर रहे हैं और आप मकरू से भी बच रहे हैं। सो दैट विल बी योर पॉइंट नंबर 7। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही आपकी सही, ठीक है जी, आगे चले। जी। आगे हम बढ़ते हैं कि attributes of those who have complete तौहीद। यहाँ पर चंद हदीसें हैं जिसको मैं रिफर करना चाहती हूँ। आप जस्ट यानी यू डोंट नीड टू नोट डाउन बट जस्ट लिसन केयरफुली। It is reported on the authority of Hussein in Abdurrahman that he said, I was with Sayyid ibn Jubair and he asked, who among you saw the shooting star last night? I answered, I saw it. And I explained to him that I had not been at prayer because I had been stung by a scorpion. तो हुसैन बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हु के साथ थे और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने एक्चुअली पूछा कि आप लोगों में से किसने एक शूटिंग स्टार जो टूटा हुआ तारा होता है लास्ट नाइट किसने देखा? तो कहते मैंने बताया कि मैंने उसे देखा। और फिर उन्होंने आगे अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की कि मैं जो है वो आई वॉज नॉट एट प्रेयर, में इबादत नहीं कर रहा था बिकॉज मुझे एक स्कॉर्पियो ने डंक मार दिया था। फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? What did you do? I used a ruqya, he said. I replied, he said, what made you do that? I answered, a hadith I heard from Ash-Sha'bi. He asked, what did he tell you? I said, he reported from Buraida al-Husayb, who said that ruqya is not more beneficial than in these two cases. Al-ain, which is evil eye, and stings, yani dunk marna. इनके बीच के कन्वर्सेशन चल रही है कि उन्होंने कहा कि मैं जागा हुआ था, इबादत इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे एक स्कॉर्पियो ने डंक मार दिया था। और मैंने एक हदीस सुनी थी शाबी की जहाँ पर उन्होंने बताया था कि बुरैदा अल हुसैब ने, उन्होंने कहा रुकिया जो है वो बहुत मुफीद साबित होता है 2 केसेस में, एक तो अल-आयन ईवल आई में, और एक अगर ये स्टिंग्स डंक मारा जाए तो किसी जानवर से। So फिर आगे उनकी बात चल रही है, he who limits himself to what he has heard has done well. But Ibn Abbas radiallahu anhu reported to us that Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all the nations were made to pass before me, and I saw a prophet with a small group, and a prophet with only 1 or 2 men, and a prophet with none. Then there was shown to me a large number of people, which I thought to be my ummah. But it was said to me, this is Musa alayhi salam and his people. Then I looked and saw a huge crowd, at which it was said to me, these are the people, among them are 70,000 who will enter paradise without a reckoning or punishment. अब वो बता रहे हैं कि यौमुल आखिरा के दिन कुछ जो होंगे नबी, उनके पास 1 या 2 बंदे साथ होंगे, कुछ के साथ एक स्मॉल ग्रुप होगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ा ग्रुप है, तो उनको लगा कि ये शायद उनकी उम्मा है। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम है और उनकी उम्मत है। फिर उसके बाद एक बड़ा क्राउड है, और इन क्राउड के अंदर 70,000 वाली जो कैटेगरी है वो वाली है जो पैराडाइज में एंटर होगी विदाउट एनी पनिशमेंट और विदाउट एनी हिसाब किताब। Then he sallallahu alaihi wasallam got up and went to his house, and the people began to discuss who they might be. Some of them said, perhaps they are the companions of the messenger of Allah azza wa jal. ये सुनते ही जो है ना सहाबास के बीच में डिस्कशन शुरू हो गए। वो लोग सोचने लगे कौन होंगे ये लोग। कुछ ने कहा कि ये वो सहाबाज हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। Others said, perhaps they are those who were born in Islam and have never associated any partners with Allah azza wa jal. कुछ ने कहा कि ये वो लोग हैं जो इस्लाम में पैदा हुए हैं, यानी दे आर बॉर्न मुस्लिम्स, और उन्होंने कभी भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ शिर्क नहीं किया। While they were talking, thus the messenger of Allah Azza wa Jal came out, and they informed him about what they had been discussing. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उनके बीच में आए तो उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया कि वो किस बारे में डिस्कस कर रहे थे। He sallallahu alaihi wasallam said, they are those who do not seek ruqya, nor practice treatment by cauterization, nor believe in bad omen, but depend upon and trust in their Rabb alone.
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजें यहाँ पे बताई। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रुकिया को जो है ना, दे डिडंट डिपेंड ऑन अदर पीपल डूइंग रुकिया ऑन देम। उन्होंने कॉटराइजेशन एक ट्रीटमेंट है जिसमें फायर यूज होता है टू ब्रांडेड। यानी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी किसी को वॉर्ट्स या स्किन टैग्स होते हैं तो उसको बर्न किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉटराइजेशन। तो वो ट्रीटमेंट भी उन्होंने कहा कि जो कॉटराइजेशन प्रैक्टिस नहीं करते उनको भी सेकंड कैटेगरी। यानी उसके बाद जो लोग बैड ओमेंस में बिलीव नहीं करते, बैड ओमेंस यानी जो मनगढ़ंत मिसकंसेप्शंस होते हैं ना हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अभी जाना नहीं है, वेडनेसडे के दिन कोई नया काम नहीं करना है, बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत चीजें हैं बैड ओमेंस। तो कहते हैं वो बैड ओमेंस में जो बिलीव नहीं करते, ठीक है। और नंबर 4 इज दे डिपेंड एंड ट्रस्ट ओनली रब। उनका तवक्कुल, उनकी इस्तेना यानी उनकी जो डिपेंडेंस है ना, वो हर चीज जो है अल्लाह से एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्कुल अल्लाह पे रखते हैं। अब इस हदीस को ना एक रॉन्ग एंगल या परसेप्शन से नहीं लेना, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर, बिकॉज आई डोंट वांट यू पीपल टू फील कि फिर हमने कुछ भी नहीं करना है एंड वी जस्ट हैव टू प्लेस आवर तवक्कुल इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल। जस्ट लेट मी फिनिश द डिस्कशन, फिर इंशाल्लाह क्लैरिटी आएगी। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन की। Uqasha ibn Mihsan radiallahu anhu stood up and said, Ask Allah Azza wa Jal for me that I be one of them. अब ये सुनना था कि एक सहाबा जिनका नाम था उकाशा इब्न मिहसान रदियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल से आप ये दुआ करें कि मैं ये 70,000 में से यानी इस कैटेगरी में शामिल हूँ। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, You are one of them. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि आप उनमें से हो। Then another man stood up and asked and said, ask Allah Azza wa Jal also that I be one of them. He sallallahu alaihi wasallam said, Ukasha has preceded you. जब दूसरे सहाबी खड़े होके वही रिक्वेस्ट की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उकाशा ने तुमसे आगे होकर, यानी उसकी ही इज कंफर्म्ड बट उसने पहल कर ली। अब ये जो हदीस है, दिस इज नरेटेड इन बुखारी एंड मुस्लिम। इसका क्या रेफरेंस है विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ? यहाँ पर कीवर्ड्स क्या क्या हैं? एक तो है रुकिया, जो कि आपको अगर पता नहीं है तो मैं बताऊं, शरिया रुकिया आर द वर्सेस फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। ये जो है इंजर्ड सिक पर्सन, उयून, जो स्पिरिचुअल अफ्लिक्शंस है उसके लिए, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बीमारी और अफ्लिक्शंस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। वी हैव हदीथ एक्सप्लेनिंग कि हाउ एंड व्हाट इज टू बी डन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड डिस्कस्ड मेनी टाइम्स प्रीवियसली, हमारे जो सिहर के वर्कशॉप है उसमें हमने डिटेल में इस पे बात की है, बट फॉर दोज हु डोंट नो, दैट इज शरिया रुकिया यूजिंग कुरानिक रेफरेंसेस एंड मसनून दुआ, ओके। दूसरा है विदाउट रेकनिंग और पनिशमेंट, दे विल नॉट बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर देयर डीड्स और इवन रिसीव चैस्टमेंट। ये भी हमने डिस्कस किया कि वो लोग जो जिनका हिसाब नहीं होगा और जिनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, वो बिला हिसाब किताब, बिना किसी सजा, आराम से जन्नत में बेदनिल्लाह दाखिल किए जाएंगे। वो लोग जो कि प्योर तौहीद, कंप्लीट तौहीद, ऑब्लिगेटरी तौहीद अचीव कर चुके हैं। जनरल मीनिंग क्या है इस हदीस का? हुसैन इब्न अब्दुर्रहमान gave an account of a talk that took place at सईद इब्न जुबैर सेशन। यानी ये 2 सहाबीज की आपस में डिस्कशन चल रही थी कि उन्होंने, एक ने शूटिंग स्टार को देखा और फिर उन्होंने बताया कि क्यों आप जाग रहे थे और आप इबादत में क्यों नहीं मशगूल थे, क्योंकि उनके साथ एक हादसा हुआ था, ही वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। और फिर उनकी रुकिया की डिस्कशन शुरू हुई। सो रुकिया कौन कौन से केसेस में परमिसिबल है, और इसके बारे में फिर उनकी जो है आगे डिस्कशन पहुंची कहाँ पर? तौहीद की तरफ पहुंची कि वो लोग, वो 70,000 लोग जो बिला हिसाब किताब के दाखिल किए जाएंगे, किसके बेसिस पे, उनकी क्वालिटीज क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से कि उनका रिलायंस, उनका तवक्कुल, उनकी जो भी तवक्को है वो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से होगी और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं होगी। सो ये हदीस जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, एंड दैट इज द रीजन इट हैज बीन इंक्लूडेड। अब इसका मिसकंसेप्शन क्या हो सकता है? अब मैं अगर इस हदीस की वो वाली पर एक पॉइंट पकड़ूं कि रुकिया नहीं करना है मुझे, या मुझे सीख नहीं करना है अपनी नीड के हिसाब से, मेडिकेशंस नहीं लेनी मुझे, अब मैं बीमार हूँ, मुझे वो 70,000 वाली कैटेगरी में जाना है,
तो nauzubillah, if I'm sick, I don't rely on the medication. This is what does it mean? No, it doesn't mean that. It's worth nothing than the hadith of Ibn Abbas does not mean that those who perfect Tawheed do not seek the means for their needs. यानी आप अगर बीमार हैं तो आपको इलाज कराना है. इफ यू हैव स्पिरिचुअल अफ्लिक्शंस, आपको रुकिया कराना है. बट जो वो समझ और सोच का जो फेर है ना, मैं हमेशा इस चीज में, ओके, सबा इज आस्किंग मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुशरिकुन. वो लोग जो शिरक करते हैं, polytheist, if you understand polytheist, that means मुशरिकीन. ठीक है, आपको ना यानी नोट इट डाउन इन योर नोट्स. धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी से आपको वाकिफ होना है. वी हैव टू स्विच टू द कुरानिक लैंग्वेज. हाँ, धीरे धीरे हमको जो है वो अरबिक की तरफ ज्यादा फोकस करना है. तो मैं आपको ट्रांसलिट्रेशन एंड ट्रांसलेशन देती रहूंगी, बट आई पर्सनली प्रिफर कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपके पास चंद वोकैबुलरी जमा हो जानी चाहिए अरबिक की. सो फॉर टुडे it is mushrikun is equal to polytheist. Okay, so coming to the point is कि हम जो है, हमें बीमारी अपनी लेकर बैठना नहीं है ये सोचकर कि हम उस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमारा रिलायंस अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे है. आप दवा, आप जो आपको मीन्स है, आपकी इस्तिताअत के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, विच इज हलाल एंड परमिसेबल मैटर्स, वो आप डेफिनेटली यूज करेंगे. बट आपका तवक्कुल जो है ना, शिफा इज फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल. उस चीज में आपको बिलीव करना है. यानी फॉर एग्जांपल, आई अनाउंस बिल इफ आई एम सिक, आई टेक अ मेडिसिन. मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने मेडिकेशन ली है, ठीक है, मैं मेडिकेशन भी लूंगी, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी, जो परमिसेबल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैं लूंगी. लेकिन मेरा अकीदा क्या होगा, दैट ये मेडिसिन या ये डॉक्टर या ये इलाज मुझे शिफा नहीं दे रहा. शिफा इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अल्लाह विल क्योर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है शिफा. तो दैट विल बी माय फेथ. ये कंसेप्ट आपको समझना है. अल्लाह राज़िक है, हमें पता है. तो मैं बैठ जाऊं ऐसी मुंह खोल के, मेरे मुंह में मनोसलवा उतरेगा. दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड. मुझे अपनी मेहनत करनी है, अपना रिस्क तलाश करना है, एंड देन कितना मिलता है मुझे रिस्क डिपेंड्स ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. सो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव मिसअंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. और वो जो है अपने हाथ पैर ऐसे छोड़ के बैठ जाते हैं. बिकॉज इवन दैट फेमस हदीथ, टाई योर कैमल एंड देन तवक्कुल इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. मेहनत आपने आपकी इस्तिताअत के हिसाब से कंप्लीट मेहनत करनी है. द रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट लाइज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. व इज़ा मरिदतु हुवा फी यशफीनी. रिमेंबर दैट. तो आपका फाइनल रिजल्ट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. ओके, so as far as the means of medication that is not disliked, such as using honey, the black seed, or doing ruqya for himself, then leaving them is not praised, and using them does not affect complete tawheed. यानी जैसे मैंने आपसे कहा ना, आपकी चॉइस ऑफ मेडिकेशन, आपकी चॉइस ऑफ थेरेपी जो है वो मैटर करती है. व्हाट इज परमिसेबल, व्हाट इज नॉट परमिसेबल, ये आप देखें. जैसे कि आप अगर तिब्बे नबवी की चीजें यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हनी और हब्बत सौदा यानी ब्लैक सीड्स, ओके, यू आर डूइंग रुकया और यू आर डूइंग हिजामा, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज रिकमेंडेड एंड इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेटिक मेडिसिन. तिब्बे नबवी का पार्ट है, तो आप वो चीजें यूज कर रहे हैं. आप वो सारे इलाज जो हैं, जो मना है, जिसका हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है, वो आप छोड़ रहे हैं. लेकिन आप अगर तिब्बे नबवी भी यूज कर रहे हैं, आप हलाल परमिसेबल मेडिकेशन भी यूज कर रहे हैं, बट आपका रिलायंस कि हम मुझे इससे शिफा मिलेगी या नहीं मिलेगी, all the credit has to be directed to Allah Azza wa Jal. Because Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also said, treat your ailments, O slaves of Allah, but do not treat with what is forbidden. यानी इलाज कराएं, जरूर कराएं, लेकिन उन चीजों से जो परमिसेबल है, जो अल्लाह ने हमारे लिए हलाल किया है, परमिसेबल किया है, और उन चीजों से बचें जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमारे लिए हराम किया है. Is the one who is perfect in his tawheed free from all sins? जिसका तौहीद परफेक्ट है, क्या वो सारे गुनाहों से पाक है? No. Those noble people who perfect their tawheed might commit sins. उनसे गुनाह होंगे, ranging from सगीरा और कबीरा. उनसे भी जो कंप्लीट तौहीद कर रहे हैं, उनसे भी कुछ ना, बिकॉज वी आर नॉट एंजल्स, हम ऑटोमेटेड नहीं हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं. हमसे पल पल गुनाह होते हैं, जाने अनजाने, हिडन अपेरेंट होते हैं. ओके, बट इनके अंदर क्या है वो खासियत, वो इमीडिएटली अल्लाह से रजू करते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं
इस्तगफार करते हैं, तौबा करते हैं। तो ये एक आज के अगर पूरे सेशन में आपको अगर मैं एक टिप दूं तो आई विल गिव यू दिस टिप। ट्राई टू कंप्लीट योर तौहीद, तौहीद के ऊपर जमे जमे रहने की कोशिश करें इस्तेकामत के साथ। डेली उसको परफेक्ट करें, उसको साफ करें, उसको पाक करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और उसके साथ साथ इस्तगफार का सिलसिला चलने दें, बिकॉज हम नहीं जानते, देर आर मेनी टाइम्स वी डोंट रियलाइज इट, हमें पता नहीं होता है कि हम पल पल कौन से गुनाह कर रहे हैं, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, हिडन और अपेरेंट, वी डोंट नो। तो इस्तगफार को अपना एक कंटिन्यूस एक ऐसा अमल बनाए जो आप रोज करते ही जाएं। और अगर कोई ऐसा गुनाह हो जाता है जिसको आप कॉन्शियसली आपने एक सिन कर दिया, इमीडिएटली अल्लाह से माफ़ी मांगे, कोशिश करें कि दोबारा रिपीट ना हो। और वो चीज़ें जो आपको वो गुनाह की तरफ लीड करती हैं, ठीक है, उसके करीब ले जाती हैं या उसको करने में आपको उकसाती हैं, उससे भी इज्तनाब करें। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी विल कंटिन्यूसली डू, क्योंकि वो चीज़ इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे तौहीद को इंटैक्ट रखने में काम आएगी और हमें स्लोली स्लोली द बेस्ट से बेस्ट कैटेगरी में लेकर जाने के लिए इंशाल्लाह मदद करेगी बिइज़्निल्लाह। So I'm giving you a reference from Quran in this regard. Surah number 3, verse 135. Allah Azza wa Jal said regarding them, and those who, when they have committed fahisha, illegal sexual intercourse, etc., or wronged themselves with evil, remember Allah and ask forgiveness for their sins. And none can forgive sins but Allah. And do not persist in what wrong they have done while they know. यानी आपसे कुछ गुनाह हो जाते हैं, वी आर ह्यूमन, वी आर प्रोन टू सिनिंग, तो आप क्या करते हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हो। और हमें माफ़ करने की जो ताकत है, कुव्वत है, वो किसके पास है? सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है। तो मेक इट अ प्रैक्टिस एंड डू इट, बिकॉज अल्लाह युहिब्बु तवाबीन, ही लव्स पीपल हु सीक्स फॉरगिवनेस। तो हमें जो है इंतज़ार नहीं करना है और इसे अपना एक रेगुलर फीचर बना लेना है। वट एवर कम वॉट में, दिन भर में हमें इस्तगफार करते रहना है, टाइम दर टाइम, टाइम दर टाइम, टाइम दर टाइम, बिकॉज हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अल्लाह आलम किसकी मौत कब लिखी हुई है। और हमें ये भी नहीं पता कि हम हमारा लास्ट उम्र क्या होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुस्नुल खातिमा या रब, में अल्लाह गिव अस ब्यूटीफुल डेथ, जो कि एक अच्छे अमल करते हुए अल्लाह ताला हमारी रूह कब्ज करे जब अल्लाह हमसे राजी है और हमने माफियाँ मांग ली हैं, हमने हमारे अकाउंट्स जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि देयर आर नथिंग पेंडिंग थिंग्स इन आवर अकाउंट्स, उस तरीके की एक खूबसूरत खात्मा अल्लाह ताला हमें नसीब करे, आमीन या रब। लेकिन अगर आपकी ये आदत बन जाए कि आप इस्तगफार जो है आपकी ज़बान पे जारी रहे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। और इस्तगफार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देयर इज़ अनदर हदीथ बेस्ड ऑन इस्तगफार, इंशाल्लाह आई ट्राई टू पोस्ट दैट इन द ग्रुप। तो उस चीज़ को भी आप मद्देनजर रखें। अगर आपको रिस्क अपना बढ़ाना है, अगर आपको अपनी जो है ना ऑल द पॉसिबल ब्लेसिंग्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, सो इस्तगफार इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। सो यस, इट विल मेक योर तौहीद स्ट्रॉन्गर, बिकॉज आपका रिलायंस किस पे हो रहा है, आप किससे माफी मांग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इट विल इंक्रीज योर बंडल ऑफ गुड डीड्स, आपकी तौहीद को और बेहतर से बेहतर करने का एक अच्छा जरिया है। सो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या किया, एक स्नैपशॉट में अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि हाउ डू वी एक्चुअलाइज और परफेक्ट तौहीद, हाउ कैन वी कंप्लीट आवर ऑब्लिगेटरी तौहीद। तो प्यूरिफाई अपने एक्शन को करें हर किस्म के शिर्क और बिदा और गुनाह से। ऑब्लिगेटरी वाले 5 पॉइंट्स, रिजेक्टिंग मेजर शिर्क, रिजेक्टिंग माइनर शिर्क, डूइंग ऑल ऑब्लिगेटरी डीड, एब्सटेनिंग फ्रॉम सिंस एंड लिविंग ऑल काइंड ऑफ बिदा। इनका क्या है, इनके लिए क्या है, एंटरिंग पैराडाइज विदाउट पनिशमेंट आफ्टर स्लाइट रेकनिंग। लेकिन अगर वो 2 पॉइंट भी हमने ऐड कर दिए जो कि हम मुस्तहब भी एक्शन में ऐड कर लें और मकरू से बच जाएं, तो क्या है, द कैटेगरी इज विदाउट हिसाब किताब, विदाउट पनिशमेंट। हमारे पास एग्जाम्पल थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, हमने देखा कि वो कौन सी 4 चीजें थी जिनके वजह से उनको वो दर्जा मिला था, ठीक है। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द राइटियस मुस्लिम्स, हमने ये डिस्कस किया जो 70,000 वाली कैटेगरी थी। सुभान अल्लाह, दीज पॉइंट्स आर गुड इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अब हमें तौहीद को किस एंगल से लेकर चलना है। वी हैव रीच्ड 11 o'clock. इज देयर एनी क्वेश्चंस? आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज
Ask me. Any question? Yes, Abba, go ahead. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो जो हदीस आप सुनने की 50,000 होंगे, तो उस पे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि दे विल नॉट डू रुकिया, तो व्हेन इट इज परमिटेड, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा? बिकॉज ऐसे तो नहीं बोलते, यू नो, इट हैज सम मीनिंग बिहाइंड। और दूसरी चीज मैम, एक हदीस मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, आई डोंट नो द रेफरेंस, बट वो सही बुखारी की हदीस थी। उसमें था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ था, तो ही डिड नॉट परफॉर्म रुकिया ऑन हिमसेल्फ, लेकिन जब लोगों ने उनके ऊपर रुकिया किया तो वो खामोश रहे, मतलब उन्होंने मना भी नहीं करा और उसको इनकरेज भी नहीं करा। सो मैम व्हाट इज, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एक्चुअल थिंग? See, बिकॉज इस पे actually, भी वही आ जाता है इन द एंड कि योर रिलायंस शुड बी ऑन अल्लाह अलोन। yes, that's a very good question, Sabah. And इसी पॉइंट को मुझे, यानी आई हैड दिस एनी टाइम, ये हदीस या ये कंसेप्ट जब भी डिस्कस होता है, उसमें यही डाउट्स जो है उठ के आते हैं. लाइक इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस सेशंस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स कि हर एक चीज का ना लेवल होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ व्हाट इज परमिसेबल, व्हाट इज नॉट परमिसेबल. एंड आपने अगर फिक्की भी क्लासेस अटेंड की है तो आप देखेंगे कि देयर आर many points जहां पर एक ही नुक्ते को लेके you will find a hadith which is in support and then immediately you will find a hadith which is opposing it. So ये different opinions है on different situations and what is allowed and what is not allowed and your decision and your condition at that particular moment. एक बात आप ध्यान में रखें, जहां पर वो हदीस में बताया गया कि do not seek रुकिया, तो on yourself doing on others is okay but don't seek on others if you did not ask. यानी एक जगह पर आप देखेंगे कि जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रुकिया किया था, वो अरकीक वाली जो रुकिया है ना, दैट इज व्हेन जिब्रील अमीन डिड रुकिया ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड देन हमने यस्टरडे सीरा में भी देखा था कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है वो शी यूज्ड टू ब्लो एंड डू रुकिया ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी यू आर डू इफ समबडी, जैसे तो आपने खुद मुझे बताया वो पॉइंट ना अभी कि जब उनके ऊपर भी जादू हुआ था तो people are doing ruqya on him and he did not stop them because this is not something which is out of the context. ये कुरानिक वर्सेस ही हैं, ये recommended तरीका ही है. बट हमारी जो मेन कंसेप्ट हो रही है ना कि व्हाट इज अवर रिलायंस, हम रिलाय किस पे कर रहे हैं, वेयर इज द शिफा कमिंग फ्रॉम, दैट इज द पॉइंट दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. हमारा किसी चीज पे, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज पे, टेंजिबल चीज पे और कोई एंटिटी पे नहीं भरोसा होगा, हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे होगा. तो हम जो हैं वी विल यूज द कॉज एंड मीन्स बट वी विल नॉट रिलाई ऑन द कॉज एंड मीन्स, वी विल रिलाई ओनली ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. और इसीलिए उसको तौहीद के साथ लिंक किया गया है. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हु डू नॉट सीक रुकिया, स्पेशली टारगेटिंग दोस पीपल हु रिलाई ऑन द थिंग्स. हमें कॉज और इफेक्ट पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ किस पे जाना है, हमें जो मेन सोर्स है, जिसके पास शिफा है, द वन हु इज हैविंग द पावर ऑफ क्योरिंग थिंग्स एंड हीलिंग थिंग्स, उसके ऊपर हमारा रिलायंस होना है. वी आर अलाउड टू यूज द कॉजेज एंड मीन्स. यानी हम अपने आप को कहें कि हम बीमार हैं और हम मेडिसिन या हम उसकी सोल्यूशन ना ढूंढे और अपनी अज्जा को तकलीफ देके चले जाएं तो हम वो 70,000 में इंक्लूड होंगे. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. No, that is not what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is trying to say. Because if that was the case, then he wouldn't have himself taken the means. उन्होंने वो means time by time use किया. In fact, he has recommended it, right? So if he is recommending something, which means you have to use it if required, the Sharia ruqya or the Sharia way of medication, but the reliance has to be on Allah Azza wa Jal. Do you get? वो जो है ना उसकी understanding का एक angle है, बस वो समझना है. समझ आई सब आपको? Yes, ma'am. So it is allowing, it is giving us the permissibility in various hadith how to use it, when to use it. But इस hadith में तौहीद को जब वो mention कर रहे हैं तो he's saying that कि अभी जैसे for example if I take the second part कि nor practice treatment by cauterization, तो हमारे पास कोई example मौजूद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने cauterization किया. So it is a straight no, correct? उसके बाद believing in the bad omens, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई example हमारे पास नहीं है कि उन्होंने bad omens use किया. So we don't have a permissibility at all because it directly affects the tawheed. तो ये सारी चीजें हैं, हमें सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे डिपेंड करना है. बट वी हैव टू यूज द परमिसिबल कॉजेज एंड मीन्स, जो कि हमको हमारी तकलीफ के हिसाब से या हमारे अफ्लिक्शन के हिसाब से जो परमिसिबल दायरा है उसको हम इस्तेमाल करें. बट एंड ऑफ द डे हमारा रिलायंस किस पे होना है कि ये मैंने मेथड यूज किया है, परमिसिबल मेथड,
लेकिन ये कामयाब होगा कि फेल होगा वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे डिपेंड करता है. सो दैट इज द मेन थिंग टू डू. करेक्ट? ओके मैम. और किसी का कोई सवाल है? नहीं है तो वी हैव टू जंप टू फिर क्लास इंशाल्लाह. लुबना कुछ ऐड करना है आपको? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप वो मुझे ना जो सूरत नंबर ना वो हटा दे जिसमें अल अबरार और अल मुकर्रबून की बात हुई थी ना, हाँ 3 जी. लोगों के जो ग्रुप कैटेगरीज थी उसकी सूरत और उसका नंबर जरा ऐड करवा दे। वो वो मेरे जो पास ऐड जी मुकर्रबून एंड दिस थिंग ना जो फर्स्ट हाईएस्ट रैंक है वो सूरह वाक़िया और सूरह रहमान में है. और नहीं जो वो तो है, ये जिसमें इन तीनों की का जिक्र आता है ना, अल अबरार मुकर्रबून और वो गुनहगार, वो अ, सूरत है वो है, तो वो मैं भूल रही हूँ, ये वो ऐड करवा दे सूरह प्लीज। सूरह 35 वर्स 32 एक चेक करना. 35 32 ठीक है मैं कर लूंगी, ठीक. वैसे मेरे पास लिखी है, देख लूंगी, हाँ ये अगर किसी इनफैक्ट और को नहीं चाहिए लुबना तो ये देख ग्रुप लूंगी। या इनफैक्ट ये जो है ना ये ग्रुप में भी डाल देना बिकॉज आई जी फील मैं, हाँ. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी. एक ही आयत में ये तीनों का जिक्र है, हम्म, ठीक है। इस कैटेगरी को हमें एक दफा इस आयत की तफसीर जरा सब लोग पढ़ लें जी जी तो बिल्कुल. आपको ये थ्री, पॉइंट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, हाँ ये 3 ठीक है। कैटेगरीज वाली जरूर डालना है हमने. हाँ मैं ये और आयत सही. और दूसरी कौन सी हदीस हमको डालनी थी? देयर वाज वन मोर हदीस व्हिच आई सेड आई पुट इट. वेयर इज दैट पॉइंट? एक और एक हदीस मुझे डालनी है ग्रुप में इंशाल्लाह pertaining to this. Okay, are we clear on this subject now? इंशाल्लाह आगे बढ़े. We go to the fifth जी class. ये बिल्कुल क्लियर जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फिर. कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। Alright, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inshallah we'll start up with our fifth class.